वैसे ही भगवान राम लला का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। अयोध्या भगवान राम की नगरी थी। वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट जो हर वर्ष उसी रामनवमी में दशहरे में छुट्टी कर मनाता है, वही सुप्रीम कोर्ट में, उसी हाई कोर्ट में उनके पैदा होने के, उनके जन्म लेने के प्रमाण मांगे जाते थे। तो कितनी बड़ी विडंबना थी हमारे देश के अंदर। अयोध्या में और भी बहुत सारी जगह जैसे कनक भवन जो है वो माँ जानकी को उनकी सास कैकेयी जी ने, जो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी प्रभु श्री राम जी से, उन्होंने मुंह दिखाई के रूप में दिया था। अयोध्या के साथ कोई ऐसी स्मृति हमेशा याद रहती है? अब स्मृति का जहाँ तक सवाल है, अयोध्या से ही मेरा सब कुछ है। उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून व्यवस्था के साथ ही रहना है। अगर कानून व्यवस्था से आप खिलवाड़ करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है कि भारत में जो शिक्षा पद्धति है, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? हमारे देश का जो युवा है वो आज तनाव में है, चिंता में है, डिप्रेशन में है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा का जो स्तर, गुरुओं की जो परंपरा थी, अगर जिसको अंग्रेजी नहीं आती तो क्या वो मतलब उसको कोई सभ्यता नहीं आती है? जिसको संस्कृत नहीं आती है उसको कोई सभ्यता, जिसको हिंदी नहीं है, जिसको उर्दू नहीं आती, वो हमारे देश में मतलब वो सभ्य आदमी नहीं माना जाता है। दुष्ट आत्माएं हैं, पाप आत्माएं हैं, जो अधर्म करते हैं, जो हमारे देश के कानून को तोड़ते हैं, जो हमारे गौ हत्या करते हैं, जो हमारी बहन बेटियों पे गलत नजर रखते हैं, उनका कहीं ना कहीं विधान दंड तो है ही है। मुझे लगता है प्रेमानंद जी हमारे देश के लिए एक बहुत अनमोल विरासत है। और मुझे लगता है कि हम लोग उस युग में है कि हम लोग कभी भगवान उनकी लंबी आयु करें, कि हम लोग ये याद करेंगे या ये कहेंगे कि भाई हम लोग प्रेमानंद जी के जमाने से हैं। कभी अपने आदर्शों से दूर नहीं हुए, कभी अपने कर्म से नहीं दूर हुए। हमेशा वो अपने जो है मार्ग पे चलते रहे, भले उनको कितने संकट आए, कितने कष्ट आए, कितनी बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने धर्म का कभी साथ नहीं छोड़ा। इसलिए आज भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। आप कैसी अयोध्या को देखना चाहते हैं? अयोध्या स्वच्छ, सुंदर और जो है वैभवशाली। हमारे यहाँ जो ये हमारे रामचरितमानस है और ये हमारे यहाँ जो महाभारत, दो पुस्तकें हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल पढ़ने से नहीं है। इसका मतलब है रामचरितमानस को पढ़ के ये सब चीजें जीवन में लानी है और महाभारत पढ़ के इन सब चीजों से बचना है। भाई महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत। हाँ।